अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पुरस्कारियत और 30 घंटे बाद मंजर आम पर आने के पसे पर्दा मजीद रीजंस, मजीद वजूहात भी सामने आई हैं और ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि किस वक्त, किस तारीख को और किस वक्त हम अपने व्लॉग्स के अंदर अली अमीन गंडापुर से मुतालिक आपको वो तमाम बातें बता चुके जो आज दुरुस्त साबित होती हुई दिखाई दे रही है। और एक क्लिप हमने मुरतब किया है जो इसी वीडियो में आगे चल के आपके सामने रखेंगे फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड, और आपको अंदाजा हो सके कि हम क्या बता रहे थे, क्या रिपोर्ट कर रहे थे और फिर हुआ क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चाइना बहुत गुस्से में है। और ना सिर्फ ये कि चीनी काउंसिल खाने और चीनी सफारत खाने ने अब से कुछ देर पहले इंतहाई सख्त लबो लहजा इस्तेमाल किया है और सख्त स्टेटमेंट्स इशू किए हैं, बल्कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को भी सख्त कॉल्स आई हैं। यानी आप यूं समझ लीजिए कि जैसे धमकियां में कॉल्स होती हैं, इस तरह की कॉल्स रिसीव हुई हैं, जिसके बाद ही अब से ठीक 1 से 1.25 घंटा पहले शहबाज शरीफ साहब ने अपने एक्स हैंडल में अफसोस का इजहार किया है। अफसोस का इजहार इस वजह से कि जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसके करीब गुज़श्ता रात जो कुछ हुआ और चीनी अमले की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 चीनी बाशिंदे जान से गए, एक क्रिटिकली इंजर्ड बताया जा रहा है। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हुआ है कि जिस वक्त ऑलरेडी चाइना का गम और गुस्सा उरूज पर था कि उनकी चीनी इंजीनियर जो हैं, वो हमने देखा कि हाल ही में बिशाम वाक़े के अंदर मारे गए और वहाँ पर भी दहशतगर्दी का शिकार हुए, जिसके बाद हमने पाकिस्तान को, पाकिस्तानी हुक्काम को नाक से लकीरें निकालते हुए, नाक रगड़ते हुए देखा। चीनी सफारत खाने में दौड़ें लग गई। फिर इवन चाइना हमारा डेलीगेशन गया, मनाने की कोशिशें की गई। फिर हमने ये कहा कि चीनियों को हमने जो है ना वो फ़ौज की मज़ीद जो 2 डिविजन्स हैं, वो डिप्यूट कर दी हैं चीनियों के लिए, और सिविल आर्म्ड फोर्सेस अलहदा से हमने सीपैक की सिक्योरिटी के ऊपर मामूर कर दिए हैं और हमने हर तरीके से उनको मुतमईन करने की कोशिश की। लेकिन गुज़श्ता रात जो हुआ है और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएलए कबूल कर रही है, ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसने एक बार फिर से चीनियों के जख्म हरे कर दिए और वो पाकिस्तान से शिकवा कुनाए। अभी हाल ही में चीन से हमें कर्ज रीशेड्यूल कराना था, रोल ओवर लेना था, जिस सिलसिले में हमने नाक से लकीरें निकाली और अल्टीमेटली आईएमएफ से जो $7 बिलियन का जो प्लान है वो लेने में कामयाब हुए। अब चीनी वो कर्ज की रकम वापस लेंगे या किस तरीके से अब आगे पेशरफ्त करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, गमो गुस्से का इजहार करेंगे, और फिर जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में जारी हैं क्या उनको ब्रेक लग जाएगी? क्योंकि जो चीनी सफारत खाना है और चीनी काउंसिल खाना है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए हमने एक इमरजेंसी नाफिज करके अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर इमरजेंसी इम्पोज करके फिल फॉर तहकीकात का मुतालबा किया है। और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी अपने एक्स हैंडल के ऊपर ट्वीट में कह रहे हैं कि ही इज़ वेरी मच सैडेंड, और फिर फौरी तौर पर वाक़े की शफाफ इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है। लेकिन इंक्वायरी दर इंक्वायरी से क्या, वो कहते हैं ना, बहुत सुन ली तेरी तकरीर मौलाना मगर फिर भी नहीं बदली मेरी तकदीर मौलाना। तो तकरीरें तो हम बहुत सारी कर रहे हैं लेकिन वो सिचुएशन तब्दील नहीं हो पा रही है, वो मजीद ग्रेव से ग्रेव होती चली जा रही है, विच इज़ इन इट सेल्फ इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट। और शहबाज शरीफ तो और कई तरीके से और कई महाजों पर भी खासे मुश्किल में है। एक तो ये फ्रंट है जो अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, और साथ ही में ये जो एपिसोड हुआ है प्रोटेस्ट वाला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डी चौक में प्रोटेस्ट वाला, ऑल दो पीटीआई की जो सियासी कमेटी है उसने डी चौक में जो प्रोटेस्ट है, जो पुरअमन मुजाहरे हैं, उनको वक्फे वक्फे से जारी रखने का फैसला भी किया है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो पीटीआई की सियासी कमेटी में अहम फैसले हुए हैं, उनकी जो डिटेल्स हैं वो भी आ चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के हंगामी इजलास में बानी चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर आइन की हुर्मत, अदलिया की आज़ादी और कौम की हकीकी आज़ादी के लिए जारी पुरअमन एहतजाज के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया है। अहम फैसले क्या हैं कि तमाम तर रियासती फस्तायत माफ कीजिएगा, जबर, तशद्दुद और रेशा दवानियों के बावजूद पुरअमन एहतजाज जारी रखने पर इतफाक हुआ है। तंजीमी ज़िम्मेदारान, टिकट होल्डर्स, अरकान सूबाई असम्बली को डी चौक पर जारी पुरअमन एहतजाज में अवाम और कारकुनान की शिरकत को मरबूत अंदाज में यकीनी बनाने की खुसूसी हिदायत की गई है। गजा पर काबिज इसराइल के इंसानियत सोज हमलों को 1 साल मुकम्मल होने पर जमात इस्लामी पाकिस्तान के साथ आज यानी 7 अक्टूबर के लिए तयशुदा प्रोग्राम के तहत एहतजाज में शिरकत की भी तौसीक हुई है।
सफाक सरकार के ज़ालिमाना हथकंडों और शरंगेज़ अहदाफ को मद्देनज़र रखकर कारकुनान और अवाम की पुरअमन एहतजाज में शिरकत के लिए इंतजामात तरतीब देने की हिदायत की गई है। शख्सी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मावराए दस्तूर जो क़ुव्वतों के मकासद की तकमील के लिए बेहुदा तरमीम के ज़रिए दस्तूर का हुलिया बिगाड़ने, अदलिया को एक टाउट की पंचायत में बदलने और मुल्क को जमहूरियत का कब्रिस्तान बनाने की रियासती कोशिशों की पुरज़ोर मज़ाहमत से किसी तौर पर दस्तबरदार ना होने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। एक लंबा चौड़ा मैसेज है। इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पे बताया जा रहा है कि ये सब कुछ हुआ है। इमरान खान की फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया जा रहा है। इंसाफ लॉयर्स फोरम को मुतल्लिका इस्लाम में गिरफ्तार शहरियों और कारकुनान की रिहाई के लिए भरपूर कानूनी मावनत की फराहमी की यकीनी बनाने की खुसूसी हिदायत भी की गई है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के फैसले। अच्छा, गुज़श्ता रात जो कुछ हुआ, एक तो मैं आपको बता दूं कि आज वकला ने धड़न तख्ता करने का फैसला किया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, इस्लामाबाद बार काउंसिल की तरफ से भी आज वकला कन्वेंशन का इनेकाद इस्लामाबाद में हो रहा है और लाइकली वकला भी आज अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड कराएंगे। अब गुज़श्ता रात अली अमीन गंडापुर जो 30 घंटे के बाद मंजर आम पर आए, ज़रा इस खबर की तस्दीक और तौसीक कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने रात इस्लामाबाद में जिस जगह पर गुजारी, उनके मेज़बान उनकी तकरीर सुन के हंस रहे होंगे। यानी अली अमीन गंडापुर साहब की जो मुलाकात है वो कंसर्न क्वार्टर्स के अंदर हुई है, इस बात की तस्दीक और तौसीक हो रही है। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है और बताया ये जा रहा है कि अडियाला जेल में इमरान खान से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात कराई गई है और बड़े ही जो बाखबर ज़राए और बावसूख ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अडियाला जेल में अली अमीन गंडापुर की इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है। इस खबर की तस्दीक और तौसीक भी हो रही है कि अली अमीन गंडापुर जब वापस गए हैं तो बरास्ता हरीपुर गए हैं और वापस जाते हुए उमर अयूब से भी उनकी मुलाकात हुई है। बैरिस्टर गौहर को भी सारी मालूमात थी और जो टॉप टियर है, चंद 4-5 लोग हैं, दे न्यू एवरीथिंग अबाउट इट। अली अमीन गंडापुर कहाँ है, इमरान खान से मुलाकात, हरीपुर के रास्ते वापसी, उमर अयूब से मुलाकात, ये सब चीज़ें टॉप टियर को पता थी। हत्ता कि इमरान खान साहब को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया है। अली अमीन गंडापुर की इस तकरीर के बाद अगर कोई ये कह रहा है, जैसे जुनैद अकबर खान साहब ने लिखा, अफसोस सद अफसोस, अपनी ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है खासी तनकीद का निशाना भी बना रही है अली अमीन गंडापुर को। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सब कुछ प्लान स्ट्रैटेजी के तहत हुआ है, इमरान खान को एतमाद में लेकर हुआ है और इसके जो मस्बत नताइज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो भी मुरतब होते हुए नजर आएंगे। जैसे कि कानून साजी के अंदर कुछ डिले आ गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मामले के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां हुकूमत बैकफुट पे गई है और इसके इम्प्लीकेशंस आपको नजर आएंगे और इसकी बुनियादी वजह डी चौक का प्रोटेस्ट भी है। ये और बात है कि वर्कर्स को अंदाजा नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चीज़ें डिसेप्टिव है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात भी और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट से मत्था भी। हम अपने व्लॉग्स के अंदर बताते रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर कैसे विकेट के दोनों तरफ ये डबल गेम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं वो क्लिप भी जरा आपके सामने रखें ताकि आप भी देख सकें तारीख के साथ, वक्त के साथ। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। करते चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर बड़े ही ड्रामाई अंदाज में केपी हाउस इस्लामाबाद से सिक्योरिटी हिसार में वापस खैबर पख्तूनख्वा की जानिब रवाना हो गए हैं। करा दिया कोई ऐसी बात है, बल्कि कुछ मोडालिटीज यकीनन मौजूद है और मोडालिटीज ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुकूमत बहुत जल्द बहुत उजलत में लाना चाह रही थी, अब हो सकता है कि वो एसईओ इजलास के बाद हो। बिल्कुल उसी तरह जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि एसईओ इजलास के बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाए तो ये मुनासिब होगा। और दूसरी बात ये यकीनदारी भी करा दी गई है कि उसके अंदर वो जो तमाम तर ड्राफ्ट के अंदर शिकें मौजूद थी जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तफाक नहीं कर रही है, जिन पे रिजर्वेशंस हैं, वो शिकें भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ड्राफ्ट से निकाल दी जाएंगी। पहले फेज में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने जा रही है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कयाम है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें, यानी वो जो जस्टिस काजी फायजीसा की नोटिफिकेशन वाला मामला और जस्टिस मंसूर अली शाह का जो है वो तैनाती से पहले नोटिफिकेशन इशू कर देने वाला मामला, वो भी डिस्कस हुआ है। बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो लाइकली मैच्योर हुए हैं और उसके बाद ही गंडापुर साहब वापस गए हैं। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे सैनिटी प्रिवेल की है। मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता रात बहुत कुछ ऐसा है जो मिसकैलकुलेट हुआ। जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस्लामाबाद में पहुंचे, डी चौक और चाइना चौक मैदानी जंग का मंजर पेश कर रहा था, पत्थर घर के करीब जो है वो पथराव हो रहा था, लाठी चार्ज हो रहा था, आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी और वो शेल उठा के पीटीआई सपोर्टर्स वर्कर्स जो है वो दूसरी तरफ फेंक रहे थे। शदीद कशीदा माहौल था। इस सारे माहौल के अंदर राब्ताकारी खत्म नहीं हो रही थी, पैगाम रसानी हो रही थी। वो चीफ ऑफ द आर्मी साहब जो आसिम मुनीर, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के माबैन हो या फिर अली अमीन गंडापुर की कंसर्न क्वार्टर्स के साथ हो। रात में खबर आई कि अली अमीन गंडापुर साहब केपी हाउस से जब निकले हैं तो वो मार्गला की पहाड़ियों में चले गए हैं और मार्गला की पहाड़ियों में क्योंकि जो पाकिस्तान की सुप्रीम इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका बेस है, उसका हेडक्वार्टर है, आप समझ लीजिए पाकिस्तान का जो पेंटागन है। तो कहने का मतलब यह है कि वहां पर उनकी मौजूदगी की जो इतलात है मुबैना तौर पर उनकी मौजूदगी की इतलात मौसूल है। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने हाथ खड़े किए हुए थे
کہ احتجاج کو ختم کرنے کا جو اعلان ہے وہ نہیں کر سکتے. احتجاج کو ختم کرنے کا اعلان یا میسج ایک ہی طرف سے آ سکتا ہے, اور وہ ہے عمران خان جو قیدی نمبر 804 ہے, جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اطلاعات یہ ہیں یہ سارے معاملے پہ بیرسٹر گوہر, اعظم سواتی اور علی امین گنڈاپور, یہ تینوں دیور فلی آن بورڈ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو اڈیالہ جیل میں پہنچے. اڈیالہ جیل میں ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے کرائی گئی, اور صرف یہی موجود نہیں تھے بلکہ کنسرن کوارٹرز کی, حکومتی سائڈ کی بھی دو بڑی ہی عام شخصیات کی اطلاعات ہے کہ وہ بھی اس سارے معاملے میں موجود تھے. لوگوں کو وہاں پہنچنا تھا, وہ پہنچ گئے. اب وہاں جو لوگ پہنچے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا, علی امین گنڈاپور سے متعلق جو سٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, اور میں نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ علی امین گنڈاپور کے پی ہاؤس میں نہیں ہے, وہ وہاں سے نکل چکے ہیں, اور ابھی بھی ایز آف ناؤ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت بھی کوئی ایسی خبر نہیں ہے. اس ساری کہانی میں ماضی کی کہانی سے فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت علی امین گنڈاپور اگلے ہی روز وارد ہو گئے تھے, سامنے آ گئے تھے, اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی, اور قیادت بھی بتا رہی تھی, اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس بات کی تردید نہیں کی تھی. دوسری ریزرویشن اس کے اوپر میری یہ ہے کہ رینجرز اور اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری کے پی ہاؤس میں موجود تھی, اور کے پی ہاؤس کو کارڈن آف کر لیا گیا تھا, چاروں طرف سے گھیر رکھا ہوا تھا کے پی ہاؤس کو. علی امین گنڈاپور وہاں سے نکلتے اور گرفتار نہ ہوتے یہ ہو ہی نہیں سکتا. جس دروازے سے علی امین گنڈاپور داخل ہو رہے ہیں اسی دروازے سے ان کو باہر آتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے, اور ایک ایسے وقت میں کہ سنگینوں کا سایہ ہے, جب رینجرز کی بھاری نفری ہے, پولیس کی بھاری نفری ہے, اور بڑے آرام سے جناب کہا گیا کہ سیاہ لباس میں علی امین گنڈاپور اندر داخل ہوئے ہیں, اور وہ کوئی نیلے رنگ کے لباس کے اندر بھیس بدل کے باہر آ گئے. مطلب یہ کیسی بات ہے, یہ کیسی پخ ماری ہے حکومت نے, مجھے اس بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی. یعنی دوسری طرف اس انداز میں بھی اپنا غم غلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب کی بار لگتا ہے کہ پریشر حکومت کے اوپر, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر زیادہ ہے, اس بات کی تردید کی جائے نہیں ہمارے پاس نہیں بنا. یعنی رات تک خبر بھی آئی کہ بارگلہ میں ہے جناب, اور وہ کہاں ہے وہ سب کو پتہ چل گیا. وہ کہتے جانے نہ جانے, گلی نہ جانے, باغ تو سارا جانے. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کریڈیبل انفارمیشن آپ تک پہنچائی جائے, اندر کی خبر لا کے آپ تک پہنچائیں, ایکسکلوسیو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں. آئی ہوپ یو انجوائڈ اٹ. اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.